इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन सबसे बहुत इंटरनेट हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो सबसे बड़ी मिथ है वुमेन हेल्थ को लेके कि डाइट बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करती है। मतलब हम इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लॉस हो ही नहीं रहा है। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स आजकल बहुत सो गट हेल्थ के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा स्लीप पे ध्यान दीजिए अपनी, कि आप कोशिश करें कि साउंड स्लीप में 7 से 8 घंटे की ब्लू स्क्रीन को रिड्यूस करें। कि केफिर क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो कि बहुत ज्यादा ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, अच्छे बैक्टीरिया को फीड कर रहे हो, तो केफिर इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। नमस्ते। तो वुमेन हेल्थ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डाइटिशियन मनीषा हमारे साथ हैं। तो न्यूट्रिशन का रोल क्या है एक वुमेन को हेल्दी रखने के लिए, लेट अस एक्सप्लोर दैट विद हर टुडे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी मनीषा, कि जो सबसे बड़ी मिथ आजकल, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन सबसे बहुत इंटरनेट हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कोई चीज़ हमें लगती है ये ठीक है ये ठीक नहीं है। तो जो सबसे बड़ी मिथ है वुमेन हेल्थ को लेके, मतलब न्यूट्रिशनल एक्सपेक्ट से, और वेट लॉस, क्योंकि वुमेन का सबसे बड़ा वो होता है कि मेरे को वेट लॉस करना है, मुझे पतला दिखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक वुमेन के लिए होता है। तो क्या उसका मिथ क्या है आजकल जो जिनको हमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए? देखिए, मिथ तो बहुत सारे हैं अगर मैं बात करूं, बट हाँ मैं कुछ जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी। सबसे पहला कि जब भी कोई वेट लॉस करना चाहे, जैसे कि आपने कहा कि वेट लॉस की अगर हम बात करें, तो जब भी कोई वेट लॉस करना चाहता है ना, तो सबसे पहले उन्हें ये लगता है कि डाइट बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करती है। मतलब हम इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। डाइट, स्लीप, आपके हॉर्मोन्स, आपका फिजिकल एक्टिविटी, ये सब एक लाइन में चलते हैं। सबका एक इम्पोर्टेंट रोल है, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि आप सिर्फ एक डाइट फॉलो करके अपना वेट लॉस कर लेंगे, बट अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको अपने सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। अब बीट बी योर डेफिशिएंसी, बीट बी योर हॉर्मोन्स, बीट बी योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल, कि आप कितने एक्टिव हैं, आप किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ वॉक करके वेट लॉस हो जाता है। वॉक इज अ गुड ऑप्शन, बट अगर आपको एक अच्छे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने, तो उसके साथ आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जैसे कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको वेट ट्रेनिंग, उस पर भी काम करना है। डाइट में कैलोरी डेफिसिट सबको पता है कि अगर वेट लॉस करना है तो कम खाना है, दैट इज ट्रू, बट अपनी प्लेट को बैलेंस किस तरीके से करना है, कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितने कार्ब्स ले रहे हैं, क्या आप में कोई डेफिशिएंसीज हैं, हाउ इज योर हार्मोन्स वर्किंग, आपका स्लीप कैसा है, आपकी सर्केडियन रिदम कैसे काम कर रही है, दैट्स ऑल्सो मैटर्स। दूसरी चीज, अब ये तो पता है कि हाँ वेट ट्रेनिंग करनी है, बट कई लोगों को ये लगता है कि वेट ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ हम कहेंगे कि मेंस के लिए है। ऐसा नहीं है। इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है कि सिर्फ जो है वो मेल्स ही कर सकते हैं, या अगर फीमेल्स वेट ट्रेनिंग करेंगी तो उनकी बॉडी मेल की तरह वो मस्कुलर और वो मैस्कुलिन बॉडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे हार्मोन्स डिफरेंटली डिजाइन है, गॉड ने हमें डिफरेंटली डिजाइन करा है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी बिल्ड होगी, अनलेस और अनटिल आप कोई स्पेशल जैसे स्टीरॉइड्स या कुछ इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी ऐसे नहीं कि अगर आप जिम में वेट्स उठाएंगे बीइंग अ फीमेल तो आपकी बॉडी बिल्कुल मैस्कुलिन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो पहला जो मिथ है कि हम सिर्फ एक चीज को ही करें, या तो हम डाइट ही कर लें या तो हम एक्सरसाइजेज ही कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारे को वेट लॉस के लिए चाहिए, जिसमें कि डाइट है आपका, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करना, आपका स्लीप, ये सब चीजें हमें देखनी है। और जो सेकंड है कि वुमेन को एक्सरसाइज नहीं, मतलब वेट्स नहीं करना चाहिए, दैट्स अ सेकंड मिथ। लाइक वी शुड डू, हमारे को वेट्स की उतनी जरूरत है जितनी मेन को है हमारे मसल वेट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएं या जब आप एज्ड हो जाएं आप किसी सपोर्ट के साथ ना उठें, तो बेटर है कि आप अपने 30s में 20s में वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें, स्पेशली आफ्टर 30s, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। दूसरी जो चीज आजकल बहुत ज्यादा जिसके बारे में बात हो रही है वो है गट हेल्थ। तो गट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट माना जा रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उस चीज़ पर कि अगर आपकी गट अच्छी है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो वुमेन की हेल्थ के पर्सपेक्ट में आप गट हेल्थ को हमें कैसे, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड उसको कैसे वो मेंटेन कर सकती हैं अपनी गट हेल्थ को?
देखिए आजकल सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चला है ना वो वेट लॉस का चला है, जैसे कि आपने कहा। अब वेट लॉस के पर्सपेक्टिव में सबको ये तो पता है कि हमें कैलोरीज कम खानी है, हमें फ्राइड नहीं खाना है या हमें शुगर नहीं खानी है, बट जो उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे कि गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फीमेल्स की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स हमारे गट में बनते हैं। अगर मैं बात करूं आपका एस्ट्रोजन, हमारे गट में कुछ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब अगर आपका गट हेल्दी नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया डिसबैलेंस होंगे, आपका एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं होगा एंड अल्टीमेटली यू कीप ऑन गेनिंग वेट। आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पीसीओसिस हो सकता है, तो ये सब चीजें आती हैं। उसके अलावा अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, जैसे कि सिलेनियम है, जिंक है, आयरन है, आयोडीन है, ये अच्छे से एब्जॉर्ब आपके गट में नहीं होगा। अल्टीमेटली जैसे कि सिलेनियम और जिंक है, अगर दो उनकी एग्जांपल में बात करूं, अगर ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये क्या हेल्प करते हैं, ये आपके T3 और T4 को जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जब वो एक्टिवेशन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप थायराइड इश्यूज फोकस करो। ट्रू। इसीलिए आप देखेंगे आजकल थायराइड के इश्यूज बहुत कॉमन है, क्योंकि गट हेल्थ अल्टीमेट जो कोर है वो गट हेल्थ है। आपने सुना होगा गट फीलिंग। यस, गट फीलिंग। So gut feeling, this is they true. say it's a second brain. Yes, Second very brain true. of This is in a the body. second brain actually, because एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है which is a feel good hormone. Yes. Right? 90% अगर हम बात करें तो सेरोटोनिन आपके गट में ही बनता है। Okay. ठीक है, अगर आपका गट हेल्दी नहीं होगा तो आपके सेरोटोनिन लेवल्स So, ऐसे क्या चीजें हैं जो आजकल गट को हेल्दी नहीं रहने दे रही हैं? मतलब ऐसा क्या गलत कर रही हैं वुमेन कि गट जो है उसकी हेल्थ इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है? बहुत सी चीजें हैं। पहली है आपका स्लीप। अगर आपकी स्लीप रेगुलर नहीं है तो स्लीप की रेगुलरिटी से हमारे गट में इट इज वन ऑफ द रीजन। वन ऑफ द रीजन। हाँ, वन ऑफ द रीजन, क्योंकि आजकल हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि माइंड ब्लू स्क्रीन, माइंड इतना एकदम हाइपर एक्टिव मोड में रहता है ना, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई जिसकी वजह से आपकी हार्मोन्स कॉर्टिसोल व्हिच इज अ स्ट्रेस हार्मोन, वो एलिवेट होता है। अब वो एलिवेट होता है तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव है। राइट? अब आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके दो हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, जिसे हम लेप्टिन और ग्रेलिन बोलते हैं। ठीक है, अगर वो डिसबैलेंस होंगे तो अल्टीमेटली आप ज्यादा खाओगे, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो बट आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड है। तो आप एक्सेस कैलोरीज दे रहे हो, एक्स्ट्रा शुगर दे रहे हो, और अल्टीमेटली जब आप ऐसे टाइम में खाते हो तो आप हेल्दी नहीं खाते हो। आप कैसा खाना खाते हो, आप कंफर्ट फूड की तरफ खाते हो। तो जो नींद ने जो सिस्टम हमारा डिस्टर्ब कर दिया, so we do not eat wisely, and that affects our gut. Okay. And otherwise also अगर आप लाइफस्टाइल की बात करें, we are more towards, हमें सब चीज इंस्टेंट चाहिए। We are moving towards instant food, सब चीजें इंस्टेंट चाहिए। हम शुगर की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं कि हमें शुगर चाहिए। हर एक चीज, शुगर हमारा एक कंफर्ट फूड बन चुका है। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, शुगर सबसे ज्यादा एडिक्टिव फूड है इस वर्ल्ड में। अगर आप शुगर, आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा है तो गट का इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सारा सिस्टम आपका हैम्पर होगा। अब चाहे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है आपका, आपकी स्लीप है, आपके हार्मोन्स है, वो सब चीजें डिसबैलेंस होगी। आप जो खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं। So one factor is sleep, and what else is contributing towards लाइफस्टाइल। आपका व्हाट यू आर ईटिंग, आप अच्छा फाइबर नहीं ले रहे हो, आप प्रोटीन का ध्यान नहीं रखे हो। यू हैव सीन कि मेजरली आजकल स्पेशली हमारी इंडियन की जो डाइट्स है, इट इज कार्ब बेस्ड, प्रोटीन वी आर लैकिंग। राइट? अब जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं गट में, अगर हम बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी मेजरली प्रोटीन की बनी होती है। राइट? अब आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली आपका कफ एंड कोल्ड कैच करते हैं। सब तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका गट हेल्दी नहीं है। आप जो खा रहे हैं वो अच्छे से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, आप अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जिस लेवल क्या, जितनी इफेक्टिव तरीके से वो बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। ओके, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स आजकल बहुत लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, पीपल आर इंक्लूडिंग देम इन देयर डाइट, सो उस पे थोड़ा सा अगर आप बताएं। सो गट हेल्थ के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा स्लीप पे ध्यान दीजिए अपनी, कि आप कोशिश करें कि साउंड स्लीप में 7 से 8 घंटे की, ब्लू स्क्रीन को रिड्यूस करें, कि अपने सोने से कम कोशिश करें कि 1 से 1.5 घंटा पहले आप किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम ना, राइट, स्पेशली ब्लू स्क्रीन। उसके अलावा आप गट को क्या फीड करें। अब हमारा जो गट है उसमें हर तरह के बैक्टीरिया हैं, गुड भी हैं, बैड भी है। अब आप किसको फीड कर रहे हो? आप बैड बैक्टीरिया को कैसे फीड कर रहे हो? फ्राइड फूड से, शुगरी फूड से, प्रोसेस फूड से, तो उसका डोमिनेंस हो जाता है, बैड बैक्टीरिया हार जाता है।
हमें क्या करना है, हमने गुड बैक्टीरिया को फीड करना है ना। तो हमें फर्मेंटेड फूड्स अपनी डाइट में, प्रीबियोटिक जैसे केफिर है, कर्ड है, योगर्ट है, आपके घर के बने हुए इडली, डोसा, ढोकला, ये भी फर्मेंटेड फूड। तो जैसे भी आपने कैफिर मेंशन किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे, क्योंकि आजकल जब हम बताने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो लोगों को पता नहीं कि केफिर क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, बनाना कैसे है। तो मिल्क केफिर है, वाटर केफिर है, तो कौन सा आप सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा बेटर है हम इंडियंस के लिए, हमारी गट्स के लिए? तो इफ़ यू कैन मतलब टेल मी समथिंग अबाउट दैट। सो केफिर बेसिकली, अगर हम केफिर की बात करें तो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आप गट इश्यूज को वो कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, अच्छे बैक्टीरिया को फीड कर रहे हो, तो केफिर इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, राइट। अब कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट भी है, वो स्पेसिफिकली मिल्क को या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं वो ले सकते हैं, तो उनके लिए केफिर इज़ अ गुड ऑप्शन, मिल्क केफिर इज़ अ गुड ऑप्शन। ओके, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपने ये ध्यान रखना है कि आपको अपने गट के गुड बैक्टीरिया को फीड करना है, ठीक है। आपको बैड बैक्टीरिया को जितना फीड करोगे, इन्फ्लेमेशन उतना बढ़ता जाएगा। फिर आप अपने गट पे आप डेली रूटीन में कितनी भी चीजें कर लो, वो अल्टीमेटली दिल फॉल डाउन। True. Okay. So now, so kefir is one thing which people are, including in their lifestyle. The second is the women are are going for the seed cycling. तो सीड साइकिलिंग जो है कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है और क्या है एग्जैक्टली वो, अगर आप हमें बताएं तो। सो जैसे कि हमने देखा, हार्मोन इम्बैलेंस आजकल बहुत कॉमन हो गया क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर डाइट्स, स्लीप, तो हार्मोन इम्बैलेंस बहुत कॉमन है, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, राइट। सो अगर सीड साइकिलिंग की बात करें तो सीड साइकिलिंग बेसिकली हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो 2 फेज में अगर हम डिवाइड करें, राइट। एक होता है आपका फॉलिकुलर फेज विच इज फ्रॉम डे 1 to day 14, राइट। देन एवोल्यूशन हैपेंस, देन आपका 15 to 28 डेज तक फॉलिकुलर मीन टू से पीरियड्स खत्म होने के बाद, कि पीरियड शुरू होने से पहला दिन होता है, कि पीरियड नहीं, पीरियड शुरू होने के फर्स्ट डे से लेकर 14 डेज तक फर्स्ट साइकिल है, और फिर 15 डेज से 28 डेज है सेकंड साइकिल, जिसे हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है। सो फॉलिकुलर फेज में हम एडवाइस करते हैं कि आप जितना हो सके आप फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स लीजिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो फाइटोएस्ट्रोजेंस में रिच होते हैं, लिग्नेंस में रिच होते हैं, जो कि आपके एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करें। तो पहले वाले साइकिल में हम एस्ट्रोजन को बूस्ट कर रहे हैं विद फ्लैक्स सीड्स। एंड व्हाट अबाउट द पंपकिन सीड में क्या? पंपकिन सीड्स में आपको जिंक है। अच्छा, ओके, ठीक है। पंपकिन सीड में जिंक है, अच्छे फैट्स हैं, ओमेगा 3 है, ठीक है, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड कमिंग टू द ल्यूटियल फेज, जिसमें हम बोलते हैं सेसमे सीड्स आप लेंगे और साथ में सनफ्लावर सीड्स। अगेन गुड फैट्स हैं इसमें और आपके प्रोजेस्टेरोन मेटाबॉलिज्म में। अच्छा, तो पहले वाले फेज में हम एस्ट्रोजन को बूस्ट कर रहे हैं और सेकंड में हम प्रोजेस्टेरोन को कर रहे हैं। यस, ओके, वेरी गुड। सो इनको हमने ड्राई रोस्ट करना होता है। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बट मेजरली हम बोलते हैं कि सनफ्लावर सीड्स या फ्लैक्स सीड्स अगर आप ले रहे हैं तो उनको इसी तरह से थोड़ा सा ड्राई लेना मुश्किल होता है, तो आप उन्हें ड्राई रोस्ट करके या उनको ग्राइंड करके उनका पाउडर बना लीजिए, वो आप अपनी डाइट में 1 टीस्पून each, like so 1 teaspoon flax, 1 to 2 flax seeds and 1 teaspoon of which was the first sesame seeds and sunflower seeds in the second में है, और पहले वाले में है flax seeds and pumpkin seeds. Okay, but yes, इसका कोई एज सच अभी तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं, बट मैंने देखा है कि बहुत, जैसे कि पीरियड स्पेसिफिकली इरेगुलर है, उसमें रेगुलरिटी आती है, मतलब हाँ इसमें आती है, बट अगर आपका बहुत ही माइनर डेविएशन है तो ये माइनर उसमें हेल्प करता है। अगर माइनर हार्मोन डिसबैलेंस है, इट डज है, बट 100% करेगा, इट में be useful for you but not for me. Yeah. और इसमें अगर जैसे किसी की बहुत इरेगुलर है पीरियड्स और वो 14 डेज का वो नहीं हो पाता, तो आई थिंक फुल मून से, न्यू मून से भी कुछ ये बेसिक का कनेक्शन होता है। बेसिक के समझाने के लिए हम यही बोलते हैं कि आपका फुल मून जो है वो फर्स्ट साइकिल होता है और न्यू मून इज आपका सेकंड साइकिल होता है। ओके, so these are the things nowadays, as I'm telling you, kefir seed cycling, and the second जो थर्ड चीज आजकल बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, लोग उसको बहुत एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वो है डिटॉक्स डाइट्स हैं आजकल, और जैसे डिटॉक्स जूसेस हैं कि आप ये भी स्पिनच डाल लीजिए, ये डाल लीजिए मॉर्निंग में, तो उनका क्या मतलब डू दे रियली हेल्प, मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, एंड जूसेस जैसे अगर हैं तो इज दैट सफिशिएंट इनफ
फॉर आवर बॉडी टू टेक दिस काइंड ऑफ जूसेस? और जैसे कच्चा अगर हम स्पिनच ले रहे हैं तो क्या हर किसी के स्टमक को वो सूट करता है? मतलब इसके बारे में कुछ बताइए आप। सी डिटॉक्स चीजें दो तरह की, एक स्मूदीज फॉर्म में जैसे कि आपने कहा कि पालक ब्लेंड कर लिया उसके साथ ये सब चीजें, तो एंजाइम इतना स्ट्रांग होता है और एब्जॉर्प्शन भी मैटर करता है ना। आप किसी भी चीज को रॉ फॉर्म में ले रहे हैं उसमें आपके एंटी न्यूट्रिएंट्स कितने प्रेजेंट हैं ये भी मैटर करता है, तो इस चीज का ध्यान देना है। और अगर आप ये कहें कि भाई मैं सुबह उठ के जीरा वाटर पी लिया और पूरे दिन तो मैं मैकडी का बर्गर खा रही हूँ या मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी, that will not help. It is a part of your weight loss or your health, but आप completely इन चीजों पे rely नहीं कर सकते। दे आर फंक्शनल फूड्स, ये आपको एक हेल्प कर सकते हैं, पिलर बन सकते हैं आपके जो भी न्यूट्रिशनल गोल्स हैं या आपके वेट लॉस गोल्स हैं उनमें। बट अगर आप सोचो कि आप सोनली किसी स्पिनच स्मूदी पे या किसी एवोकाडो टोस्ट पे या फिर आप सिंपली जीरा वाटर पे, अजवाइन वाटर पे डिपेंड रह के अपने गोल्स अचीव करना का वो नहीं हो सकता। So tell me an example of a detox diet. Like what are the ingredients which helps in the detoxification? Like see basically detox का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में जो कुछ ऑर्गन्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स मोड पे ही होते हैं, राइट? अच्छा। आपका लिवर और आपका किडनी, इनका काम क्या होता है? आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, राइट? सो डिटॉक्स डाइट बेसिकली अगर हम बात करें एक बैलेंस डाइट ही होती है। आप उसमें कितना फाइबर ले रहे हैं, आपने अपने अच्छे बैक्टीरिया को कैसे फीड कर रहे हैं, राइट? आप अपने प्रोटीन्स का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रहे, आप अपनी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे फैट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दैट मैटर, दैट इज व्हाट डिटॉक्स इज। Okay, very good. And what about the nutrition supplements जो आजकल वुमेन को एडवाइस किए जा रहे हैं, जैसे विटामिन D3 हुआ, आपका जिंक है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत रात को नींद में वुमेन को, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो क्या क्या न्यूट्रिशनल सपोर्ट एक वुमेन को लेना चाहिए एंड व्हाट एट वन पर्टिकुलर एज कौन कौन से न्यूट्रिशन मतलब कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो फायदेमंद रहते हैं? लाइक पेरिमेनोपॉज में क्या है, मेनोपॉज में क्या है, प्यूबर्टी अटेन कर रहे हैं तो क्या है, प्रेगनेंसी में क्या है, मतलब कौन से सप्लीमेंट्स पे फोकस करना चाहिए? सी इसमें इसको समझने की दो एस्पेक्ट है। सबसे पहला यह है कि गेट योर हेल्थ चेकअप डन। ओके, अब मैं आपको देख के, हाँ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके नेल्स ब्रिटल है, थिन है, स्किन ड्राई हो रही है, तो माइट बी प्रोटीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट? बट द बेस्ट पार्ट इज गेट योर हेल्थ चेकअप डन। अब मैं ये कहती हूँ कि आपको कोई भी प्रोमिनेंट चीज आप फेस कर रहे हो, डिजीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट मेक श्योर कि 6 मंथ या फिर ईयरली बेसिस पे अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। तो उसमें जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ रही है वो हमने लेना है सप्लीमेंट। उसके अलावा फिर भी विटामिन D3 और ये मतलब अच्छा रहता है, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है, क्योंकि क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। इसके भी ब्लड वर्क्स हैं, इसके भी ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका विटामिन D लेवल कैसा है, B12 कैसा है, और ये डेफिशिएंसी आजकल एक्चुअली बहुत कॉमन है, मतलब जिससे भी बात करते हैं उनको ये है डेफिशिएंसी। हाँ, आई फील 80% ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस डेफिशिएंसी। और 3 महीने अगर वो रेगुलर ले लेते हैं तो मतलब काफी फर्क आ जाता है। हाँ जी, क्योंकि लुक्स में भी, एनर्जी लेवल्स व्हिच दे होल्ड। हाँ, क्योंकि हमारी डाइट ऐसी हो गई है ना, हम वही अगेन मैं हर चीज गट हेल्थ पे लाती हूँ। आप जो खा रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है अच्छे से, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो। अब अगर हम विटामिन D की बात करें तो विटामिन D जो है वो मेजरली आपका एनिमल प्रोटीन, एनिमल सोर्सेज में होता है, और अगर वेजिटेरियन है आप तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में है कैल्शियम एंड विटामिन D। बट विटामिन D जो एब्जॉर्ब होता है वो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में होता है। ओके, इफ यू आर नॉट टेकिंग इनफ कोलेस्ट्रॉल तो आपका विटामिन D वेस्ट जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेजरली आपका नॉन वेज सोर्सेज में होता है। कोलेस्ट्रॉल आपको वेज सोर्सेज से कहीं नहीं मिलेगा। तो घी इज अ गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर अ वेजिटेरियन है, बटर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? पर कई लोग ऐसे हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो नहीं ले सकते, तो उनके लिए इश्यूज आता है, ठीक है? B12 का ये है कि B12 भी मेजरली अगर आप देखें तो वो नॉन वेज सोर्सेज में होता है। आपकी रेड मीट, ऑर्गन मीट, इनमें B12 बहुत प्रोमिनेंट, एग्स इनमें B12 होता है। बट अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वो नहीं ले सकते, अगेन उसकी डेफिशिएंसी, इसलिए बहुत ज्यादा टायर्डनेस और ये सब चीजें आप जो है ये फेस करते हैं। तो ये लेना चाहिए मतलब कि, और कितना दिन तक वो बोलते हैं 3 महीने लीजिए फिर ब्रेक दीजिए, ऐसा कुछ होता है क्या? यूजुअली क्या होता है कि हम इनिशियली अगर आपको डेफिशिएंट है तो हम बोलते हैं कि आप वंस इन अ वीक, डिपेंड्स ऑन द डोजेज, या वंस इन डिपेंड्स ऑन द डोजेज कि आप कितना लेना है उस पर डिपेंड करता है, वो आप लीजिए जब तक वो डेफिशिएंसी करेक्ट नहीं हो जाती। उसके बाद आप कोशिश रखिए कि अपने आप को मेंटेनेंस बेसिस पे रखें, क्योंकि ये डेफिशिएंसी फिर हो जाएगी, यू आर नॉट ईटिंग गुड, और मोर ओवर सोर्सेज इतने नहीं है।
एब्जॉर्प्शन भी मैंने देखा है कि कम होता है, मतलब बॉडी में इतना नहीं हो पा रहा है ट्रू। अब लोग कहते हैं कि हम तो सनलाइट में भी जाते हैं फिर भी, बट आई हैव सीन पीपल, मेरे बहुत से पेशेंट्स इनफेक्ट ऐसे हैं जिन जो मतलब धूप में भी जाते हैं बट फिर भी उनका विटामिन डी 5-3 तक आता है। क्यों? डाइट में या तो कोलेस्ट्रॉल की कमी, क्योंकि विटामिन डी अगर आप धूप से मिल रहा है तो वो कन्वर्ट कब होता है, जो आपकी स्किन में जाके पेनिट्रेट होता है कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में, फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट? बट कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं उस चीज को लेके। अब आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको पता है आपको फैट्स नहीं खाने हैं, राइट? विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। आप बिल्कुल अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हम तो फैट को छोड़ेंगे। हाँ, वो तो आजकल मतलब पिछले 10-15 साल से बड़ा ट्रेंड आया था कि घी तो खाना ही नहीं नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खानी है। बिल्कुल। तो अगर आप वेजिटेरियन और ये सब नहीं खा रहे हो तो फिर आपका जो हेल्थ है वो तो एब्सोल्युटली मैल न्यूट्रिशन में जाएगा। एंड आई थिंक हेल्प लेना बुरी नहीं है, सप्लीमेंट्स मुझे भी ऐसा लगता था कभी कि सप्लीमेंट बहुत दूरी चीज है, क्यों लेनी चाहिए, बट क्यों नहीं? आप किसी चीज को अपनी बॉडी में क्यों घर करने दे रहे हैं, उससे पहले इसको ट्रीट करिए ना। क्योंकि मेरे को लगता है कि जो लाइफस्टाइल हम लोगों ने आजकल बना लिया है उसको चेंज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर सिटिंग 24 आवर्स इन द एसी, देन वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमारी बॉडी विटामिन D3 बना लेगी। और हम में ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर जाके 4 घंटे के लिए खड़े हो जाएं कि हमें विटामिन डी चाहिए। तो मतलब इस लाइफस्टाइल के साथ जो भी हम मैनेज कर सकते हैं जितना भी बेटर, वो आई थिंक सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए। And as you said, talking about the sleep also, sleep बहुत बड़ा इशू हो गया है, राइट? स्लीप इज अ वेरी बिग, हाँ, वेरी बिग इशू। और आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है ना, आपकी पूरी बॉडी एकदम हिल जाती है, यू नो। यस। और जैसे कि आपने कहा कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की बात करी, सो अगर आप ये लेते हैं तो ये मैग्नीशियम तो वैसे भी आपकी बॉडी और फंक्शन में हेल्प करता है, आपकी मसल के लिए, बहुत चीजों में हेल्प करता है। आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकते हैं, आप अश्वगंधा ले सकते हैं, हर्बल अल्टरनेटिव, वो ले सकते हैं, नहीं तो आप मेलेटोनिन ले सकते हैं। और आप उसी के साथ साथ स्लीप हाइजीन भी प्रैक्टिस करें। यस। सो द मोस्ट स्लीप हाइजीन इज व्हाट? स्लीप हाइजीन होता है बेसिकली, अब अगर आप सोने से पहले नेटफ्लिक्स, लॉन्ग आवर्स नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, तो वो ब्लू लाइट आपके माइंड को एक एक्टिव मोड में रख रही है, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। आप कैसे सो पाएंगे? आप एक घर, आपके रूम में एक बड़ा सा बल्ब जल रहा है या लाइट जल रही है, तो आप कैसे सो पाएंगे? सो बेसिकली अंधेरा जो है वो जरूरी है, और हमारी आंखें जो है एटलीस्ट सोने से 2-3 घंटे पहले वो जो ब्लू लाइट हमारी फोन से या टीवी से आ रही है उसको एब्जॉर्ब ना करें। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड आप कुछ रीड कर सकते हो, आप कुछ अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, कामिंग म्यूजिक, बहुत ऐसा म्यूजिक नहीं, कामिंग म्यूजिक सुन सकते हो, ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ये चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज व्हाट स्लीप हाइजीन। Yes, and not talking on the phone also. I think because if you have conversation after 8 or 9, which particularly stimulates your brain, that also should be avoided. तो आपका माइंड एक्टिव है ना, आप किससे क्या बात कर रहे हो? Yeah. है, आप वो एक्टिव मोड में ही है आपका माइंड, तो और जब तक वो माइंड एक्टिव मोड में रहेगा वो काम कैसे होगा? और नाइट का टाइम हमारी बॉडी का होता है रिपेयर का। आप अलॉन्ग विद दैट आपके डिनर टाइमिंग आल्सो मैटर्स। एब्सोल्युटली। आप 11 बजे डिनर कर रहे हो और आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप अपनी बॉडी को उसको खाने को डाइजेस्ट करने के बाद रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। जो टाइम आपकी बॉडी का रिलैक्स करने का है वो कह रही है कि मुझे अब आराम करना है, अब आप उससे काम करवा रहे हो कि भाई तुम खाना डाइजेस्ट करो और जो थॉट्स, जो चीजें मेरे दिमाग में चल रही है उसको मेटालाइज करो। तो वो कैसे करेगा? उसका काम स्लो हो जाएगा, अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी फंक्शन हैम्पर करेंगे। एब्सोल्युटली। सो आई फील कि फॉर द परफेक्ट हेल्थ जो बेसिक चीजें हैं, लाइक हमारी गट अच्छी होनी चाहिए, हमारा स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन हमारी डाइट में अच्छा होना चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी कितना पी रहे हैं, हाइड्रेशन हमारी बॉडी में कितना है, कितनी हाइड्रेटेड है हमारी बॉडी। और आजकल बोलते हैं कि अगर हाइड्रेशन नहीं ठीक है तो वो PMS को भी मिमिक करता है। तो व्हाट इज दैट? मतलब दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू। जी बिल्कुल, ये कंफ्यूजन हो सकती है आप, क्योंकि अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है तो यू फील डिहाइड्रेटेड, आपको ब्लोटिंग होगी, यू फील ब्लोटेड, और ब्लोटिंग एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है PMS का, राइट? तो आप डिहाइड्रेटेड हैं क्या है ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसलिए अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखें। अगर आप अच्छे से पानी नहीं पिएंगे तो आपको स्लीपीनेस, लेथार्जिक, फटीग एक्सपीरियंस होगा, जो कि एक प्रोमिनेंट सिम्टम है PMS का भी। ओके, राइट? सो कीप अ वॉच कि क्या आप कितना पानी पिए, दैट इज व्हाट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप स्लीपी फील करोगे, लेथार्जिक फील करोगे, वो एनर्जी लेवल्स नहीं रहेंगे और आपको क्या लगेगा कि माइट बी इट इज PMS, बट इट कुड हैव बीन
डिहाइड्रेशन, you're not drinking enough water. सो कितना पानी पीना चाहिए दिन में वैसे? सी आइडियल सबकी रिकमेंडेशन अलग होती है, डिपेंड्स कि आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, बट अगर एवरेज बात करूं तो 3 to 3.5 लीटर्स वाटर जरूर लेना चाहिए। बट ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं हम तो 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं। इतना नहीं पीना, इतना नहीं पीना है। आप अपनी किडनी पे लोड डाल रहे हो, जितना उसे काम करना है उतना करने दीजिए। और मोरओवर अगर आप एक्सेस वाटर इनटेक रखे हो तो आपकी बॉडी में एक तो किडनी पे लोड पड़ रहा है और जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो वॉश आउट हो रहे हैं ना। सो इसलिए देयर इज अ लेवल, देयर इज अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। तो ये जो अभी हमने इसकी स्लीप के बारे में जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो स्लीप से हमारे मेटाबॉलिज्म पे और जो क्रेविंग्स होती हैं क्या उनका भी कोई आपस में लिंक्ड है? लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप तो क्रेविंग फॉर द बैड फूड increases? What is it like? That's a very good question in fact. See, what happens is कि अब आपने 11 बजे सोए, आप 1 बजे सोए या 2 बजे सोए, आप जग रहे हैं, राइट? सो आप अपने कंफर्ट फूड की तरफ भागो, यू फील लाइक अब जब देर तक जगोगे तो आपको भूख भी लगेगी। अब आई डोंट थिंक कोई ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो जाग रहे हैं देर तक और वो कहेंगे हम हेल्दी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। आप क्या करोगे? आप फ्रिज खोलोगे, आप एक चॉकलेट उठाओगे या मे बी आप कोई फ्राइड फूड या कुछ भी करोगे, घर में कुछ अवेलेबल नहीं, राइट? अल्टीमेटली आपका कैलोरी इंटेक बढ़ा, ठीक है, कैलोरी इंटेक बना, आपका वेट गेन हुआ, आपके होम बाकी सब चीजें डिस्टर्ब हुई। उसके अलावा जो स्लीप है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके 2 हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, जो कि ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन क्या करता है? ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है, अच्छा, जो आपको बताता है कि अब मुझे भूख लग रही है। और लेप्टिन क्या है? लेप्टिन को हम एक सटाइटी हार्मोन कहते हैं, ओके, जो आपकी बॉडी को ये बताता है कि भाई आई एम फुल, अब मुझे नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। अगर आपकी स्लीप रेगुलर होगी क्रॉनिकली, कि आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, साउंड स्लीप नहीं ले रहे हो, तो आपका मेजरली ग्रेलिन का डोमिनेंस हो जाएगा, लेप्टिन कम हो जाएगा, तो आप अच्छा कई बार दोनों हार्मोन्स इम्बैलेंस, तो वी विल नॉट गेट द राइट इंफॉर्मेशन, यस, कि वेदर वी आर फुल और वी आर नॉट फुल, the hormones will not be able to tell us कि बिल्कुल। और आपने देखा होगा बहुत बार इनफैक्ट हम फील भी करते हैं कि हम अपनी कंप्लीट मील लेते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, वो इसे बोलते हैं तृप्ति नहीं हुई, नहीं हुई, जबकि बहुत सारा कुछ खा लिया होता है। और उस समथिंग मिसिंग पे हम कहाँ लैंड करते हैं? अपने कंफर्ट फूड पे, शुगरी फूड, वो कहते हैं खाने के बाद मीठे की क्रेविंग्स, यस, इट इज दैट। ओके, ग्रेट। ओके, सो ये सारी हमने मिथ्स डिस्कस करी। और दूसरी आजकल जो प्रेवलेंट है, प्रोटीन पाउडर, तो पीपल आर ऑप्टिंग फॉर प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन या दूसरे तरीके के प्रोटीन पाउडर, तो उनके बारे में आपका क्या है कि वो लेने ज़रूरी है या उनका कोई नॉर्मल रिप्लेसमेंट हो सकता है, जैसे स्पेसिफिकली जो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट्स है जिन लोगों के लिए, तो हाउ डू दे गो अबाउट इट? सी, प्रोटीन आपकी बॉडी में एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, राइट? सो और उसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो इट इज मेजरली कार्ब्स। रोटी के बिना, चावल के बिना हमें तृप्ति नहीं होती, चपाती या पराठे खाने। एग्जैक्टली। अगर मतलब मैं अगर अपने बहुत से पेशेंट्स का अगर डाइट रिकॉल देती हूँ तो उनकी डाइट में क्या निकलता है? सुबह 2 रोटी सब्जी, दोपहर में 3 रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी, नो प्रोटीन इन द डे। फिर उनकी डाइट को बैलेंस करना जरूरी है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप वो बैलेंस नहीं अटेन कर पा रहे हो, तो कोई हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, प्रोटीन पाउडर्स की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, आई डोंट माइंड दैट। और स्पेशली अगर आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो मसल लॉस ना हो, या मेनोपॉज के टाइम पे इफ यू फील आप अच्छे से नहीं खा पा रहे हो, तो उस टाइम पे भी अगर आप प्रोटीन पाउडर्स की हेल्प ले रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो कौन सा प्रोटीन पाउडर आप सजेस्ट करेंगे? सी, दैट डिपेंड्स। ओके, ठीक है, प्लांट बेस्ड आजकल है फैशन में, आप प्लांट बेस्ड ले सकते हो, आप वे आइसोलेट्स भी ले सकते हो। ओके, सो व्हाट इज वे आइसोलेट? वे प्रोटीन में भी कुछ वो होती है, वे एंड आइसोलेट्स जो होते हैं आपके कॉन्सेंट्रेटेड और आइसोलेट्स प्रोटीन फॉर्म में, तो वो क्या है? तो बेसिकली वो होते हैं जो आपके मिल्क से, केसीन से, इससे डेरिवेटिव्स होते हैं। प्लांट प्रोटीन आपका मेजरली आपका पी प्रोटीन हो गया, या फिर आपका ब्राउन राइस या दाल का प्रोटीन हो गया, वो प्लांट प्रोटीन। But this is also vegetarian, no? I mean, it is vegan. Whey protein is also vegetarian, right? But कई बार वो गट को आपके जो लोग vegan होते हैं वो डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, okay, right, great. Okay, so what in the end I would want to ask, what is your message to the women who feel tired, exhausted, and they don't have time or overwhelmed to take care of their health? And they say कि we do not have time, we are so busy, we are working, we are taking care of house, so there's no time to look after my own self. So what is your message to those women? See, I think जितनी मल्टीटास्किंग एक women हो सकती है उतना कोई नहीं हो सकता।
एक women अपना ऑफिस, घर, बच्चे सब मैनेज कर लेंगे, फिर अपने आप को क्यों नहीं? इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज. थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलोगे तो सब कर सकते हो. अब आप एक बात बताओ, जब आप सुबह ऑफिस के लिए जाते हो, आप अपने हस्बैंड का लंच पैक करके जाते हो? Yes. बच्चों का पैक करते हो. Yes. इनफैक्ट कई लोग तो डिनर तक की तैयारी करके जाते हैं. Yes. फिर अपने लिए क्यों नहीं? वो 10 मिनट सुबह अपने लिए क्यों नहीं निकलते? Yes, yes. And there are not many smarter things which we can do. आप थोड़ी सी प्लानिंग के साथ Yes. चलो. मैं कहती हूँ आप अगले दिन का लंच तक अपना एक मेन्यू प्लान करके चलो कि ये आप सुबह तक ही आपको वो हासिल ना रहे कि क्या बनाना है, किसको क्या देना. थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलो. और उसके अलावा क्या प्रैक्टिसेस आप फॉलो, क्या कल्चर आप अपनी फैमिली में वो कर रहे हो, ठीक है. और जब तक आप खुद को फॉर ग्रांटेड लोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको इतनी आपका ध्यान रखेगा या आपको इतनी इंपॉर्टेंस देगा. और जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो आप अपनी फैमिली का कैसे रखोगे? That's True. very important. Absolutely. Yes, for a woman, it is very important that they need to take care of themselves first, and then they'll be able to take care of their family and the society or the relatives and everything. They can manage their social life. So that is very, very important. Thank you so much, Manisha, for sharing the knowledge on the nutrition aspect which you've done today. And I must tell you, like Manisha is a very experienced dietitian. She has got experience of almost 10 years. She studied from very good institutes. I think you've done MSc in nutrition. Yes. So for any help, you can reach out to her, and you can take care of your diet, which plays a very important role, and she can also help you out with some changes in your lifestyle. So we will see you again soon. Thank you so much.